गंभीर हालत में उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या होती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के फिलहाल सवाल उठ रहे हैं और अब पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको ये बताते चले कि राजनीतिक जगत में एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। मुंबई कांग्रेस की तरफ से भी एक्स पर पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि बाबा सिद्दीकी के निधन से बहुत दुखी हैं। लोगों के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं सिद्दीकी के परिवार और प्रियजनों के साथ है। इस वक्त एनसीपी शरद गुट से हमारे साथ सीमा मलिक मौजूद हैं। सीमा जी, एक बहुत बड़ी घटना है, बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें शॉकिंग का रौनक है। अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ है। और मतलब एक देश की आर्थिक राजधानी में एकदम खुलेआम दिल हारे इस टाइप की चीजें होती हैं तो बहुत अजीब सा लगता है। कुछ वर्ड भी नहीं है कहने के लिए। बहुत दुख है। हमारी संवेदनाएं हैं उनके परिवार के। और तो लॉ एंड ऑर्डर पर देखिए क्वेश्चन होता ही है, पर शायद समय नहीं है ये बात करने का। पर मतलब बहुत दुखद घटना है, क्या बोलो उसके बारे में। हम सबको भी आज उनका चेहरा याद आ रहा है, मुस्कुराता हुआ चेहरा था उसका। और किस तरह से ये सब होता है आज बिलीव नहीं हो रहा है हमें। और बहुत दुखद घटना, वेरी शॉकिंग। एंड देखिए किस तरह की मुंबई होती जा रही है। हमें समझ नहीं आता कि देश के आर्थिक राजधानी में किस तरह की घटनाएं होती हैं। तो बहुत मतलब अफसोसजनक है। एंड दे शुड बी रियली टेकन केयर ऑफ। इस समय मैं ज्यादा इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती। तो मुझे भी बहुत दुख है, सभी को दुख है मेरे ख्याल से। तो जी, हम समझ सकते हैं कि ये बहुत दुखद लम्हा है जो लोग बाबा सिद्दीकी को जानते थे। और क्योंकि अगर आप सियासत में भी जी मिली हुई है मैं उनसे, पर इसकी बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा है क्या हो। आप मांग करना चाहेंगे सरकार से इस पूरे मामले में? सरकार से तो मांग होनी चाहिए, तो बिल्कुल मतलब मांग के लिए तो मैं कहूँ कि स्ट्रिक्ट इंक्वायरी होनी चाहिए उसमें। कोई भी ऐसी चीज लैप्स नहीं होना चाहिए। और जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुंबई की हो गई है वो तो रियली मतलब अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले कुछ भी होते हैं, कहीं एनकाउंटर होते हैं, किसी को भी ऐसे खुलेआम गोली मार देते हैं, कभी थाने में गोली चल जाती है। तो इससे डेली मतलब उसके बारे में तो बात हम करेंगे, पर हमारी बिल्कुल मांग है कि पूरी अच्छी तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए इस चीज की। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, क्या मोटिव था और क्यों मारा गया, इस सब चीजें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो लगातार शोक की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है और जाहिर है कि जो लोग बाबा सिद्दीकी से जुड़े हुए थे अब उनके मन में भी कई सारे प्रश्न हैं। और इस पूरे मामले में अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पुलिस की तरफ से क्या खुलासा होता है, अब अलग अलग एंगल से भी मामले की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको एक बार सुनवा देते हैं। 9:30 वाजताची जवळपास घटना घडलेली आहे, ज्याच्यामध्ये श्री बाबा सिद्दीकी हे इंजर्ड झालेले आहे। त्यांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आलेला आहे, तिथे इलाज चालू आहेत आणि 2 संदिग्ध लोक आम्ही ताब्यात घेतलेले आहे। पुढची तपास तो क्राइम ब्रांच मुंबई करत आहे। तो इस घटना की जांच क्राइम ब्रांच पुलिस मुंबई को सौंप दी गई है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे, एक बड़ी घटना जो कि यहाँ पर घटी है। इस पूरे मामले में लगातार जैसे जैसे जो भी बातें निकल करके सामने आ रही है वो भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। 3 तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए। बाबा सिद्दीकी हमारे बीच में नहीं रहे, आज उनकी हत्या कर दी गई है। रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब ये घटना घटी जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकल रहे थे। उनको फौरन से अस्पताल में एडमिट कर दिया गया, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद थे उनमें भी एक भय का माहौल देखने को मिल रहा है, एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। जो लोग बाबा सिद्दीकी से जुड़े हुए थे ये यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी कि बाबा सिद्दीकी उनके बीच में नहीं रहे। हम आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, रामदास अठावले भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो वहां पर पहुंचते हुए, खबर यह भी है कि सलमान खान भी वहां पर किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। संजय दत्त की भी आपने तस्वीरें देखी। हर तरफ इस वक्त शोक की लहर देखने को मिल रही है। पुलिस हर एक एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर यह भी है कि सलमान खान वहां पर पहुंच चुके हैं और
बीच में ये भी जानकारी सामने आई कि पुलिस इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका से भी जांच हो रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि एक्टर सलमान खान की मदद करने का ये बदला हो सकता है, लेकिन आखिरकार इसके पीछे क्या कारण रहा वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी अक्षय राय इस वक्त कनेक्टेड है। अक्षय, एक बहुत बड़ी घटना है, बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या हो जाती है, तमाम तरह के सवाल जो कि उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी क्षति। यह निश्चित रूप से जिस तरह से बाबा सिद्दीकी का कैरेक्टर रहा है, जिस तरह सिद्दीकी रहा है, बिल्डर निश्चित रूप से थे, लेकिन एक सिनेमा प्रेमी के रूप में उनकी पहचान रही है। तमाम बॉलीवुड के जो एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस हैं, उनसे अच्छे संबंध रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि वो बांद्रे वेस्ट से जो उनकी कंस्टिट्यूंसी रही है, लगातार वो 99, 2004 और 2009 तक लगातार वो चुनाव जीतते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने मिनिस्टर के रूप में भी काम किया था। तो एक बड़ी क्षति रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। और कुछ दिन पहले ही वो एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। कांग्रेस में वो लंबे समय तक रहे हैं और इसके अलावा वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, खास करके मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी का इस तरह से सरेआम हत्या भारत की राजनीति में बहुत कम ऐसे जो नेता हुए हैं जिनकी इस तरह से हत्या की गई है। और उसी में अब बाबा सिद्दीकी का नाम जोड़ा जा रहा है। खबर आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का भी गुट का जिक्र हो सकता है इसमें। हालांकि अभी पुलिस को इस पर जांच करनी है, लेकिन जिस तरह से तमाम सेलिब्रिटी उनके निधन के बाद उनको शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। संजय दत्त की बात करें, सलमान खान की बात करें, राजा मुराद की बात करें, शायद ही बॉलीवुड का कोई एक्टर या एक्ट्रेस रही हो जो बाबा सिद्दीकी से संपर्क में नहीं रहे हो। और उनका जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ी क्षति रही है। लंबे समय तक उन्होंने कांग्रेस की तरफ से राजनीति की बेदाग छवि के रूप में जाने जाते रहे। एक राष्ट्र पार्टी लाइन उनकी अगर पहचान रही। कुछ दिन पहले अजीत पवार गुट में वो शामिल हुए थे और उसके पीछे वजह बताई गई कि अजीत पवार से उनके अच्छे संबंध थे और अजीत पवार के ही बुलाने पर वो अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। अब उनका जाना भारतीय राजनीति में भी और खास करके महाराष्ट्र की राजनीति में निश्चित रूप से बड़ी क्षति रही है। कांग्रेस में वो कई पदों पर रहे और खास करके 1999 से लेकर के और 2014 के बीच में वो लगातार जो कांग्रेस मुंबई कांग्रेस रही है उसके पार्लियामेंट बोर्ड में भी रहे हैं। इसके अलावा मंत्री का जैसे मैंने जिक्र किया कि फूड सिविल सप्लाई लेबर एफडीए में भी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में अपना एक बहुत लंबा राजनीतिक सफर उनका रहा। 48 सालों तक कांग्रेस में रहे और वहां पर अलग अलग पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जाना जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी क्षति है और एक खालीपन जिसको भरा नहीं जा पाया जाएगा। मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन फिलहाल क्योंकि इस वक्त शोक की लहर हमें चारों तरफ देखने को मिल रही है। जो लोग उनसे जुड़े हुए थे वो लोग भी लगातार अपनी संवेदनाएं जाहिर कर रहे हैं। उनकी तरफ से भी साजिश की आशंका भी जाहिर की जा रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, जैसी और तस्वीरें सामने आएगी वो आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त हमारे साथ बृजमोहन श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, एनसीपी अजीत गुट से ही ताल्लुक रखते हैं। और बृजमोहन जी, फिलहाल आपके पास और क्या जानकारी सामने आई है? क्योंकि देखिए तमाम सवाल इस पूरे मामले में उठ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है कि इस पूरे मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन तमाम सियासत के बीच अब इस पूरे मामले में सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी को इंसाफ कब मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा सिद्दीकी के इस आकस्मिक निधन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये बात बिल्कुल सच है कि ये कानूनी घटना है और इसकी कोई जानकारी हम लोगों को इसके पहले कभी बाबा सिद्दीकी या उनके परिवार से भी नहीं मिली थी कि उनकी जिंदगी को किसी प्रकार का कोई खतरा है। कल आदरणीय अजीत दादा पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस पर वो थे और सारे लोगों से उनकी बातचीत भी लंबे समय तक हुई, लेकिन कभी भी इस बार उनके साथ कोई घटना घटने वाली है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वो एक बहुत ही संवेदनशील और सौम्य और मीठा बोलने वाले एक राजनेता के रूप में उनकी पहचान थी। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक नगर सेवक के रूप में की थी। उसके बाद वो महाराष्ट्र के मंत्री भी रहे। आदरणीय स्वर्गीय सुनील दत्त जी के साथ उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी
और उनके साथ वो एक लंबे समय तक उन्होंने काम किया। मेरे भी व्यक्तिगत रूप से उनके करीब 30-35 साल पुराने मेरे उनसे रिलेशन रहे। मैंने हमेशा उनको लोगों की समस्याओं के प्रति हमेशा उनको जागरूक और संवेदनशील पाया था। वो हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। ऐसे व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना घटना अपने आप में बहुत ही गंभीर बात है और महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में पूरी तौर से जांच भी कर रही है। प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है। स्वयं देवेंद्र फडणवीस साहब वहां पहुंचे हुए हैं। अजीत पवार ने अपने सारे कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं और हम लोग इस मामले में पूरी तह तक जाएंगे और जो भी इसके पीछे लोग हैं जिन्होंने रामदास अठावले इस वक्त कुछ कह रहे हैं, आपको रोक करके एक बार उनको सुन लेते हैं। और इस प्रकरण की पूरी जांच होनी चाहिए। इसी तरह की हमारी मांग है, इसके पीछे कोई भी हो गए उनको बड़ी सजा मिलनी चाहिए। रामदास अठावले जो कि कहते हुए कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से अबू आजमी का भी इस पे पूरे मामले में रिएक्शन सामने आया है, आपको एक बार सुनवाते हैं। मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब होता जा रहा है। अभी कमाटीपुरा में 3-4 दिन पहले एक मर्डर हुआ है और हालात यहाँ के खराब भी होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो सख्ती होना चाहिए, लोगों को डर खत्म हो चुका है। किसी को डर ही नहीं कानून में। कोई आदमी जाके मस्जिद में खुलेआम कह रहा है कि मारो एक को, मारो मारेंगे, कुरान नहीं पढ़ने देंगे, और मतलब हर तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो रहा है। और सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाकर अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। मैं समझता हूँ बाबा सिद्दीकी के ऊपर गोली चलना एक बहुत ही सीरियस मैटर है। वो कोई क्रिमिनल आदमी नहीं, वो एक नेता। हम आज बचपन से हम लोग देखते हैं बाबा सिद्दीकी पॉलिटिक्स में थे और उन पर गोली चलना, मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस सरकार को इसको नोट लेना चाहिए और इस तरह की चीज़ों पर कड़े कदम उठना चाहिए। आप जाइए, आप अरब कंट्रीज़ में जाइए, कितनी दुश्मनी होती है, लेकिन किसी की हिम्मत है क्या गोली मारने की? मालूम है कि वहाँ पे कानून इतना सख्त है कि साल मतलब 6 महीने में फैसला होता है और फांसी की सज़ा हो जाती है। यहाँ तो 20-20 साल 30 साल मुकदमे चलते हैं और मर्डर करने वाला भी जेल से बाहर निकलता है। तो अबू आजमी को अभी आप सुन रहे थे कि बहुत बड़ी घटना जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी की मौत पर अजीत पवार का पोस्ट, बाबा सिद्दीकी की हत्या की खबर दुखद। एनसीपी के लिए बाबा की मौत एक बहुत बड़ी क्षति जिसका जिक्र अजीत पवार की तरफ से कहा गया। वारदात की तह तक जाएंगे ये भी उन्होंने कहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अजीत पवार की तरफ से संवेदनाएं जाहिर की गई है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बाकायदा कहा कि एनसीपी नेता, पूर्व राज्य मंत्री, लंबे वक्त से विधानमंडल में रहे मेरे सहयोगी बाबा सिद्दीकी पर गोलीबारी की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और दर्दनाक है। उनका ये पोस्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जिसमें इस बात का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि मुझे ये जानकर झटका लगा कि इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने अपना अच्छा सहयोगी और दोस्त खो दिया। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। बाबा सिद्दीकी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये अजीत पवार की तरफ से पोस्ट किया गया और कहते हैं कि अजीत पवार और बाबा सिद्दीकी बहुत क्लोज थे। उनके कहने पर ही बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर एनसीपी अजीत गुट वाली पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन आज ये दुखद खबर सामने आई कि बाबा सिद्दीकी हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी हत्या कर दी गई। और इस पूरे मामले को लेकर के लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो लीलावती अस्पताल पहुंचते हुए अजीत पवार की तरफ से कहा गया कि वारदात की तह तक जाएंगे। दूसरी तरफ आपने मुख्यमंत्री के स्टेटमेंट को भी सुना, उन्होंने भी दुख जाहिर किया और ये भी कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। 3 लोगों ने आज ताबड़तोड़ हमला किया बाबा सिद्दीकी पर, गोलियां चलाई और वो गोली एक उनके सीने पर लगी, एक पेट पर लगी। घायल अवस्था में उनको लीलावती अस्पताल में एडमिट किया गया जहां पर डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया है। लीलावती अस्पताल लगातार जो बड़े चेहरे हैं वो यहां पर पहुंचते हुए, लेकिन अब हर एक एंगल से पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेट की जाएगी क्योंकि विपक्ष भी इस मसले को पुरजोर तरीके से उठाता हुआ लॉ एंड ऑर्डर के मसले को और साथ ही साथ तमाम जो बड़े चेहरे जिन्होंने बाबा सिद्दीकी के साथ काम किया वो लोग भी जो कि बाबा सिद्दीकी को जानते हैं एक दोस्त के तौर पर, उनकी तरफ से भी लगातार संवेदनाएं जाहिर की जा रही और हर कोई आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि एक बहुत जिंदा दिल इंसान थे बाबा सिद्दीकी, बहुत मिलनसार व्यक्ति और उनका जाना एक बड़ी क्षति। अरे आरामत करा ना, एकदा याचे स्टेबलाइज होऊ दे ना. मी मराठीमध्ये बोलतोय.
9:30 वाजता निर्मल नगर परिसरात ही घटना घडलेली आहे। श्री बाबा सिद्दीकी यांना लीलावती हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट करण्यात आलेले आहे। 2 संदिग्ध स्पॉटवरून पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहे आणि या गुन्ह्याची पुढची तपास क्राइम ब्रांच मुंबई तो करत आहे। हिंदी सर बाबा सिद्दीकी की हालत में बोलते हैं 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। क्राइम ब्रांच मुंबई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज 9:30 बजे की घटना जो कि पुलिस के अधिकारी वहां पर बताते हुए इस पूरे मामले में जानकारी ये भी दी जा रही है पुलिस की तरफ से कि 2 लोगों को इस वक्त अरेस्ट किया गया है। 2 संदिग्धों जिनको हिरासत में लिया गया है, जाहिर है कि उनसे पूछताछ होगी। खबर ये भी सामने आ रही है कि एक और आरोपी था जो कि वहां से फरार हो गया, लेकिन अलग अलग पहलू से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक बहुत बड़ी घटना फिर ये भी जानकारी आई कि पटाखों के शोर में दरअसल गोलियों की आवाज दबाने की कोशिश हमलावरों की थी, क्योंकि जब ये घटना घटी ऑफिस के पास पटाखे फोड़ रहे थे तभी अचानक गाड़ी से 3 लोग उतरते हैं। तीनों हमलावर अपने चेहरे पर रुमाल बांधे हुए थे। इसके बाद उन्होंने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग कर दी। एक गोली बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी, गोली लगते ही वो गिर गए। इसके बाद लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल में एडमिट किया। लीलावती हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीसरे संदिग्ध को भी हिरासत में लिया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से जानकारी दी गई है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इन 2 लोगों में जो अभी तक बातें निकल करके सामने आई है वो ये कि महाराष्ट्र के बाहर के बताए जा रहे हैं। एक यूपी का और एक हरियाणा का। एक और जो कि अभी तक फरार है, उसकी तलाश के लिए लगातार पुलिस की तरफ से अब छापेमारी की जा रही है। आखिरकार वो लोग कौन थे? क्या ये सुपारी किलिंग का मामला, इसके अलावा और क्या पहलू हो सकता है? क्योंकि आप सोचिए, बाबा सिद्दीकी एक बिल्डर के तौर पर भी उनकी एक अलग पहचान थी। एक पॉलिटिशियन, एक बिल्डर, और इससे पहले भी उन्हें धमकी मिली है। तो क्या इस पूरे मामले में कोई लिंकेज हो सकता है, उसको लेकर के देखना होगा। फिलहाल बड़ी खबर 9.9 mm की पिस्टल की से बाबा सिद्दीकी की हत्या, ये जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर यह खुलासा हुआ है। 9.9 mm की पिस्टल से गोलियां मारी गई थी। मुंबई पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। मुंबई पुलिस अब इस पूरे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन है उसको तेज करते हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर यह पूरा खुलासा हुआ है। मेरे साथ अक्षय, मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, बड़ी खबर सामने आ रही है और इस पूरे मामले में लगातार खुलासे हो रहे हैं। अब पुलिस की तरफ से कहा गया कि 9.9 mm की पिस्टल से गोली मारी गई है। दूसरी बड़ी बात यह कि जिन 2 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है वो लोग मुंबई से बाहर के बताए जा रहे हैं, एक यूपी से और एक हरियाणा से। देखिए, जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है, जिस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, ये कहा जा रहा है कि 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को, जो जुनैद सिद्दीकी के रूप में जाने जाते रहे हैं, उनका नाम रहा, उनको धमकी मिली थी और सरकार ने उनको वायुसेना की सुरक्षा भी उपलब्ध कराई थी। 2 संदिग्ध आरोपी जो है उनको हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और ये माना जा रहा है कि सुपारी किलिंग का भी मामला सामने हो सकता है। कहा जा रहा है कि कुछ जो बिल्डिंग प्रोजेक्ट उनकी तरह से, खास करके स्लम एरिया में, उसको लेकर के उनको धमकी मिली थी और वहां से हटने की बात उनको कही गई थी और इसीलिए सरकार से उन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और उनको सुरक्षा नहीं दी थी। अब पूरे मसले को लेकर के पुलिस की कार्रवाई चल रही है। दूसरी तरफ सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार डिप्टी सीएम, ये सभी लोग पुलिस से एक्टिव हैं, पुलिस से बातचीत लगातार कर रहे हैं, वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो आरोपी हैं क्या उन्होंने, ठीक, क्योंकि अभी भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब तलाशने की कोशिश वहां पर की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से। अक्षय, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन लगातार ये बड़ी खबर दर्शकों को लगातार बताते हुए, जहां पर बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है, लगातार जो भी जानकारी सामने आ रही है वो आप